हम बिजनौर जिले के चांदपुर में हैं। चांदपुर में अधिराज चौधरी हैं, पहले डॉक्टर बने और अब असीम शक्ति टीएमटी बार चलाते हैं, फैक्ट्री यानी स्टील फैक्ट्री चलाते हैं। इनके पिता प्रवीण चौधरी राजनीति के हैं। इनके अंकल हैं जो डॉक्टर नीरज चौधरी है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो भी राजनीति में हैं। तो पिता और चाचा दोनों राजनीति में हैं, वो बिजनेस भी चलाते हैं। अधिराज चौधरी ने पहले एमबीबीएस पूरा किया लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से और अब वो अपने पिता का हाथ बटाते हैं बिजनेस में। खोजी न्यूज़ की एक मुहिम है कि जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनके परिवार के बच्चे अलग अलग कोर्स करने के बाद भी फिर भी बिजनेस में हैं, फिर भी इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उनके पीछे उनकी क्या एक सोच है। अधिराज चौधरी जी, सबसे पहले आपका स्वागत खोजी न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। आपके पिता, आपके चाचू बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, राजनीति में भी हैं। आपने भी एमबीबीएस किया ये सोच के कि परिवार की चूंकि बैकग्राउंड है कि सब लोग ज़्यादातर डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर बनेंगे, मरीजों की सेवा करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अधिराज चौधरी ने एमबीबीएस करने के बाद भी क्लिनिक नहीं खोला, अस्पताल नहीं चलाया, वो अपनी रोलिंग मिल में बैठते हैं? नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैंने मेडिकल प्रोफेशन में ऑप्ट किया, 11th में हम लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं and I was very sure that I wanted to be a doctor. That's why I opted the medical field and I got through the exam and admission लिया and मैंने MBBS स्टार्ट करी। तो स्टार्ट ऐसा नहीं था कि मैंने कोई डाउट में कोर्स स्टार्ट किया था कि करूँ या ना करूँ। I was 100% श्योर कि मुझे ये करना है। बट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कोर्स मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा इंक्लिनेशन बिजनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। एंड क्योंकि हमारी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है पिछले 2 जनरेशन से, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ हमारे एक तो ब्लड में भी रन करेगा ही करेगा। एंड उसके अलावा आई हैड द प्रिविलेज ऑफ चूजिंग एनी ऑफ द 2 प्रोफेशंस बिकॉज मेरी फैमिली में दोनों ही चीज़ें हैं। माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन एंड माई ताऊजी डॉक्टर नीरज, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। तो हमारे पास ऑप्शन दोनों ही थे। एंड मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैंने मतलब इंक्लिनेशन मेरा ज़्यादा हमेशा बिजनेस की तरफ था, तो इसीलिए मैंने फिर फाइनल ईयर आते आते सोचा कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई होल डिग्री आई कैन जॉइन द फैमिली बिजनेस एंड आई विल ऑब्वियसली बी एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज मेरा भाई है, ताऊजी का बेटा, ही इज़ डूइंग MS ऑर्थोपेडिक्स करेंटली, तो वो हमेशा हेल्थ केयर में रहेगा। तो बेसिकली सोच ये थी कि दोनों होंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा, एक बिजनेस की तरफ हो जाएगा, एक हेल्थ केयर सेक्टर में हो जाएगा। मतलब जो अभी आपके चाचू, जो आपके अंकल हैं, वो डॉक्टर है, आपके पिता बिजनेस संभालते हैं, तो आपके मन में भी आया कि एक भाई डॉक्टर है तो दूसरा भाई बिजनेस संभाले, मालिक है, जो परिवार की परंपरा है, परिवार का जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू करें? जी, बिल्कुल कुछ ऐसे ही, क्योंकि हमको ये लगा कि ग्रोथ जब ही होती है जब आप डाइवर्सिफाई करते हो लाइफ में। किसी भी एक सेक्टर में अगर आप रहते हो तो आप हमेशा लाइफ में एग्जॉस्ट हो जाते हो, एक लिमिट होती है, आप उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाते। तो सिंपल थिंकिंग यही थी कि बिकॉज आई विल ऑलवेज बी ए डॉक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं हेल्थ केयर से एसोसिएटेड तो रहूँगा ही रहूँगा। एंड अगर मैं बिजनेस में आ जाता हूँ तो मेरे पास आई विल हैव अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ बोथ द प्रोफेशंस एंड वही थॉट प्रोसेस था। सबसे पहले कब मन में आया कि मुझे बिजनेस में जाना है, अपने पापा का हाथ बटाना है? सबसे पहले कब मन में आया अधिराज चौधरी की? ये आप मानिए MBBS करते करते 3rd ईयर फाइनल ईयर तक दिमाग में आ गई थी बात कि यार बिजनेस इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच आई कैन एक्सप्लोर। एंड मेरा बहुत लाइकिंग और इंक्लिनेशन है बिजनेस की तरफ, क्योंकि मेरे को थोड़ा मेडिकल फील्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में आता था, बिजनेस में। तो सबसे पहले किससे शेयर किया कि यार नहीं, मैं एमबीबीएस कर लूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन करना मुझे बिजनेस ही है, फैक्ट्री चलानी है? नहीं, मैंने ये शेयर घर वालों के साथ, अपने मदर, फादर, भाई के साथ इंटर्नशिप खत्म करने के बाद घर आके सबके साथ ही किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बीच में ही सोच लिया था कि मैं नहीं करूंगा। आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वांट टू कंप्लीट दिस फर्स्ट एंड उसके बाद आई विल टेक अ कंप्लीट डिसीजन कि मुझे आगे करना क्या है। मैं बीच में नहीं लटकूंगा कि या तो डिग्री पूरी करूंगा एंड देन आई विल चूज द बिजनेस लाइन। तो आके मैंने घर वालों के साथ डिस्कस किया एंड दे वर मोर देन विलिंग टू लेट मी डू एनीथिंग। दे वर लाइक कि आप कुछ भी कर लो। जब परिवार में शेयर किया तो माता पिता का क्या रिएक्शन था, भाई बहन का, अंकल का? क्या उनका रिएक्शन था कि नहीं यार, तुमने डॉक्टरी की 4 साल 4.5 साल लगाए और अब तुम बिजनेस की तरफ जा रहे हो? किसी हाँ जी, मैं बताऊं, मतलब मुझे पहले स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है घर वाले थोड़े चिंतित होते हैं, तो उन्होंने बोला कि देख लो बिकॉज आपका क्योंकि जो मेडिकल कोर्स होता है दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स, 5.5 साल का कोर्स होता है। एंड उन्होंने कहा देखो यार, आपने 5.5 साल एक कोर्स को दिए हैं लाइफ में एंड यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आए हैं, तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपको ये करना ही करना है।
कि मुझे बिजनेस की तरफ जाना है एंड मुझे मेडिकल लाइन नहीं ऑप्ट करनी। हम किसी चीज़ के लिए आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि मर्जी आपकी, आप चाहे ये कर लो या वो कर लो, दोनों ही हमारा है भाई। आप बिजनेस तो हमेशा फैमिली में रहेगा, और डॉक्टर आप बन गए हो तो आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो, आपकी चॉइस है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं श्योर हूँ, मैं हमेशा हेल्थ केयर से एसोसिएटेड रहूंगा, बट मुझे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बन के नहीं रहना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हेल्थ केयर से मुझे कट ऑफ होना है, मुझे कल को आई वांट टू ओन अ हॉस्पिटल, आई वांट टू रन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, लेकिन आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। आई विल ऑलवेज बी अ डॉक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो तो मुझसे कोई ले नहीं सकता। एक्सपोजर एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है वो तो किया ही है, बट क्योंकि मेरा फैमिली एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड बिजनेस का पार्ट है, तो आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं चूज कर सकता हूँ दोनों का पार्ट होना। तो डॉक्टर अधिराज चौधरी, आप एक बार बताइए, डॉक्टर होते तो मरीजों की सेवा करते, लोगों का इलाज करते, अब फैक्ट्री में चला रहे हैं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे रोजगार भी पा रहे हैं, तो कितना बेहतर पाते हैं, दोनों में कितना फर्क पाते हैं? नहीं नहीं, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, बट इसमें मैं ये बोलूँगा, देखिए दोनों प्रोफेशंस अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिटी के साथ किया जाता है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, गरीबों का इलाज करना एंड मतलब हेल्प करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वेराज ये जो लाइन है, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ पर हम लोग रोजगार देते हैं, हम लोगों ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, हम लोगों की और फैक्ट्रीज भी हैं, हम उनको भी मैनेज करते हैं। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर प्रोफेशन के अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, बट ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। बहुत खुश हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ जो कर रहा हूँ। जो बहुत बड़े इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई विदेश में जाके जॉब करता है, कोई अलग फील्ड में चला जाता है। तो अधिराज चौधरी, आप इसी बिजनेस में आए, अब कितना आगे बढ़ाएंगे, अपने पिता का हाथ बटाते हुए कितनी खुशी डॉक्टर अधिराज चौधरी को होती है कि अपने पिता का के हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसको भी आप क्रिएट करते हैं। जी, मैं बताता हूँ, जो मेरा एक्चुअल एम है वो यही है कि हम इस लाइन में, ये जो हमारी फैक्ट्री जिसमें हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये पिछले 15 साल से एग्जिस्टेंस में है, एंड मेरे फादर पिछले 25 साल से 25 ईयर्स से स्टील लाइन में है। इवेंचुअल एम यही है कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के बाद अगर फैमिली बिजनेस चूज कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में हमें इतना ग्रो करना है, इतना ग्रो करना है जो 2x या 3x स्पीड पे हो, वरना मेरा आना एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। क्योंकि द पॉइंट बीइंग, ये तो चल ही रहा है, ये तो चलता ही चलता। मैं अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के बाद एक फैमिली बिजनेस की लाइन चूज कर सकता हूँ, उसका रीजन ये है बिकॉज मैंने पोटेंशियल देखा, मैंने देखा कि इस लाइन में, इस ट्रेड में कितना पोटेंशियल है। हम लोग सेकेंडरी स्टील सेक्टर काम में हैं। अभी हम लोगों की 3 फैक्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में। हमारा रोड मैप अगले 5 to 10 ईयर्स का यही है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट्रीज क्रिएट करनी है, अक्वायर करनी है, जिससे हम जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम लोग उस हिसाब से काम कर सकें। क्योंकि मैं फिर से वही वाली बात रिपीट करूंगा, मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, तो मैं तो इधर बाई चॉइस आया हूँ ना। नॉर्मली कोई भी, अगर आप देखो बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, उन लोगों को 10th 11th से ही उनके बेटे बेटियों को पता होता है कि दे विल जॉइन द फैमिली बिजनेस इवेंचुअली। तो वो कोई ऐसा कोर्स नहीं करते जहाँ उन्हें पता हो कि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दे विल प्रोबेबली डू अ BBA BCom, उसके बाद वो MBA करने चले जाएंगे, दे विल गो टू लंदन और US और समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें एक्सपोजर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि इवेंचुअली जाना तो है, सेटअप ठीक है, पता है। मेरे को तो नहीं पता थी ना ये बात, मैं तो डॉक्टर हूँ और रहूंगा, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। डिग्री हमेशा हो गई, एंड मुझे पता है कि अगर मैं आज भी ये बोलता हूँ कि मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपने आप में सक्षम हूँ कुछ भी करने के। मेरे ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, ना कभी होगी। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारी स्पीड 2x 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए अगले 5 से 10 ईयर्स में, तो हमारा आना सफल होगा, वरना तो फिर ठीक है। क्या एक मैसेज युवा को आपकी तरफ से होना चाहिए? नहीं, मैं आई डोंट थिंक कि मैं मतलब मैसेज देने के, नहीं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बाद बिजनेसमैन बन गए हैं, तो क्या एक लोगों को मेहनत करनी चाहिए, अपना एक एम सेट करना चाहिए? हाँ जी, मतलब मैसेज तो नहीं, बट दिस इज व्हाट आई विल से कि मतलब मेरी लर्निंग है बहुत ही कम ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में अब तक, कि लाइफ में ये नहीं होता कि अगर आप एक पाथ पे चले गए हो, एक रास्ते पे चले गए हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी रास्ते पे चलते रहो।
बहुत लोग लाइफ में स्टक महसूस फील करते हैं कि वो फंसे हुए हैं, लेकिन वो इसलिए उस सिचुएशन से बाहर नहीं आते, उन्हें लगता है यार अब तो कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एमबीबीएस के बाद फैमिली बिजनेस में आना चूज करा, जहाँ 100 में से 99 बच्चे वो नहीं करते। मैं वो एक था, मैं वो एक हूँ। मेरे ही बैचमेट्स अगर 100 थे तो 99 एमडी एमएस कर रहे हैं। मैं वो एक हूँ जो मेडिकल फील्ड से अलग होके अब लोहे में हूँ, या मेरी लेबर से डीलिंग है। मुझे तो बहुत लोग अब भी बोलते हैं भाई तुम क्यों इस गंद के काम में पड़े हुए हो, मतलब माइंड माय वर्ड्स, बट गंद के काम में मतलब लेबर से डील करना, ठेकेदारों से, कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करना। डॉक्टर बनते आराम से एसी कैबिन में बैठते, लैविश लाइफ होती, आप क्यों मजदूरों से बात कर रहे हो? तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। आपको जब भी लगे, जो भी आपके अंदर से कॉलिंग हो, आपको उसको फॉलो करना चाहिए, एंड लाइफ में रास्ते तो बन ही जाते हैं, हो ही जाता है। तो जैसे कि डॉक्टर अधिराज चौधरी ने कहा कि वो 100 में से एक हैं जिन्होंने डॉक्टर जैसा एक पेशा जिसमें सुकून है, शांति है, इसी में बैठकर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुश्तैनी काम को चुना, इंडस्ट्री में वो सक्रिय हुए और कहीं ना कहीं अपने पिता पंकज चौधरी का हाथ भी बटाते हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।